हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल एक छोटा वीडियो बनाकर बोला था आपको कि आपको यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट और केवीएस में जो भी आपका टीचिंग स्किल्स, शिक्षण कौशल से जो भी आपके टॉपिक आते हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। और उसके अलावा जो भी सीडीपी है या फिर जो भी आपके पेडागॉजी का सेक्शन है और भी अदर सब्जेक्ट में वो अब आपको फ्री में और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ मैं लाई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर मैं थ्योरी और फोर ऑप्शन वाले आते हैं वो भी मैं लेकर आऊँगी। तो उसमें क्या है कि आपको सारे कंटेंट मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं बिना ज़्यादा देर किए। ठीक है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग बिना पार्ट को स्किप किए हुए देखिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो क्या होगा कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके आगे के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो जो हम लोग का आज का टॉपिक है वो है शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स। इसका आपने कई सी टेट में, यूपी टेट में और आपका सी टेट भी देखिए अब दिसंबर वाला आने वाला है, आज ही उसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो बहुत अच्छा बात ये रहेगा कि अगर आपको यहीं से सारे क्वेश्चन मिलते जाएं तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है, आप इसको देखिए आराम से। तो फ्रेंड्स, शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स, ये चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो ये पहला टॉपिक है इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, ये हमारा पहला टॉपिक है। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इस पर और भी क्वेश्चन है और इसके अंदर जितने भी आएंगे शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स में जितने भी टॉपिक आएंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए ले आऊँगी। तो आगे हम लोग आ जाते हैं हमारे पहले क्वेश्चन में। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको ब्रीफ समझाते हुए भी आगे बताऊँगी। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। यह कथन है, मतलब कि ये जो बात है वो किसने कहा है, ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है। जो शिक्षक है एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है, यहाँ पे शिक्षक नहीं शिक्षण होगा। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। मतलब शिक्षण से ये आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा शिक्षण लेता है तो उसके व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आने लगता है। आपने भी देखा होगा कि एक कम पढ़ा लिखा आदमी और एक पढ़े लिखे आदमी में काफ़ी आपको अंतर देखने को मिल जाता है, बात में, व्यवहार में, हर चीज़ में। तो यह कथन किसका है, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यूपी टेट में काफ़ी देखने को मिलते हैं और हमारा यूपी टेट भी अब जल्दी ही आने वाला है। तो अभी से अगर आप तैयारी में लग जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका, इसके आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका गेज महोदय। गेज महोदय जी का कहना था जो हम शिक्षा होता है, मैं यहाँ पे लाइनिंग नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपका एक ही क्वेश्चन है। जब हम लोग 4 क्वेश्चन लाएंगे तब उसमें मैं आपको टिक लगाने का ऑप्शन दे दूँगी, क्योंकि अभी इस डिस्प्ले में हो भी नहीं रहा है, ऑलरेडी ये हाईलाइट है। तो गेज महोदय जी का कहना था कि शिक्षा क्या है, शिक्षा दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाता है। यह कथन गेज महोदय का। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण का क्या अर्थ है, मतलब शिक्षा जो होता है, जो हम लोग शिक्षण देते हैं बच्चों को या फिर हम लोग खुद लेते हैं किसी से, उसका अर्थ क्या है। उसका अर्थ यह है कि सीखने में वृद्धि करना। मतलब जब भी कोई हम लोग शिक्षण लेते हैं तो हमारा जो भी सीखने का क्षमता होता है उसमें हमको परिवर्तन मिलता है, हमारी वृद्धि होती है। तो शिक्षण का अर्थ, अगर आपको 4 टाइप के ऑप्शन मिल गए तो सीखने में वृद्धि करना ही शिक्षण का अर्थ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया है, मतलब ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है। जो क्रिया होती है, कोई भी कार्य हम लोग करते हैं उसका एक प्रक्रिया होता है। तो ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है, शिक्षण। एकदम ये कॉमन सी बात है, अगर आपको इस टाइप के 4 क्वेश्चन दिख गए आंसर, तो ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है, शिक्षण। कोई भी चीज़ को आप सीख कर ही ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो गया, चाहे वो आपका
पढ़ने से रिलेटेड हो गया, पढ़ाई शिक्षा से रिलेटेड हो गया, या कोई भी चीज़ आप शिक्षण के थ्रू ही ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। शिक्षण के तत्व हैं, जो शिक्षण का क्या तत्व है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा, विद्यालय और समाज। शिक्षण के तत्व, जो शिक्षा आप जानते ही होंगे कि शिक्षण के कक्षा में क्या होता है। जो कक्षा होता है, जो स्कूल होता है, जब आप भी टीचर बनेंगे, एक स्कूल में जाएंगे, या हम लोग भी स्कूल से ही आए हैं, तो कक्षा में क्या होता है कि हम लोग को एक शिक्षण का वो तत्व है। और विद्यालय भी क्या है, एक कक्षा और एक पूरा विद्यालय, हम लोग उससे कुछ ना कुछ तो सीखते हैं ना। और समाज, वैसे इसमें फैमिली भी होना चाहिए, लेकिन ये अगर आपको ये 3 टॉपिक भी मिल जाए तो फिर आपके लिए काफ़ी है। कक्षा, विद्यालय और समाज, ये क्या है, हमारे शिक्षण के तत्व हैं। अगर इसमें फैमिली भी लगा रहे ऑप्शन में तो आप वो भी लगा सकते हैं। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार क्या हैं। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार क्या है। आप ऐसे, आपको इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उद्देश्य के आधार पर, तो बाकी कई चीज़ों के आधार पर, अभी लाइन बाय लाइन है वो आपको इसमें मिलेगा। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार क्या है। शिक्षण के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो उद्देश्य के आधार पर क्या प्रकार है, आगे इसका आंसर है। उद्देश्य के आधार पर आपको 3 प्रकार के शिक्षण के प्रकार मिलेंगे। ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षक और मनोगत्यात्मक शिक्षक। ज्ञानात्मक शिक्षक देखिए, आपको पता ही होगा, जो हम ज्ञान से रिलेटेड हो, जो ज्ञान से संबंधित करता हो। भावात्मक शिक्षक जो आपके भावनाओं से संबंधित रखता हो। और मनोगत्यात्मक शिक्षण का मतलब हो गया जो आपको क्या करता हो, मनोगत्यात्मक तरीके से, मतलब मनोविज्ञान का जो मनोविज्ञान के अंदर जो गतियाँ होती हैं उसके तरीके से जो आपको शिक्षण प्रदान होता है वो आपका हो जाता है मनोगत्यात्मक। तो उद्देश्य के आधार पर अगर आपको कहीं भी पूछा जाए तो मनोगत्यात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक शिक्षण 3 प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार है। शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार है, मतलब शिक्षण का जो स्तर होता है उसके आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार हैं। तो ये आपको आगे मिलेगा। स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार है। जो शिक्षण के स्तर होते हैं उसमें आपको स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर मिलेगा। स्मृति स्तर जैसा कि आपके स्मृति मतलब मेमोरी से रिलेटेड होता है, आपकी जो जिसको क्या बोलते हैं, याददाश्त एक तरीके से बोल सकते हैं। बोध स्तर आपकी समझ स्तर, मतलब कि बोध आपका जो कितना समझ है, समझ स्तर बोल सकते हैं इसको। और चिंतन स्तर जो आपके कितना आप किस स्तर तक आप चिंतन कर सकते हैं। तो शिक्षण स्तरों के आधार पर शिक्षण के आपके स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर इसमें शामिल है। सॉरी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन काफ़ी है तो हम लोग को जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा। शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार है। शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार है, तो इसका अभी हम लोगों ने उद्देश्य के आधार पर पढ़ा, उसके बाद हम लोग शिक्षण स्तर के आधार पर पढ़ा। अब हम लोग शासन प्रणाली के आधार पर, जो शासन का प्रणाली होता है उसके आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार हैं। इसमें भी आपको 3 तरीके का मिलेगा। एक तंत्री शिक्षण, लोकतंत्रीय शिक्षण और हस्तक्षेप रहित शिक्षण। इसका मतलब यह है कि एक तंत्रात्मक शिक्षण जहाँ पे सिर्फ एक लोग का ही शासन चलता है उसको एक तंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का आप लोग को मतलब पता ही होगा, हम लोग लोकतंत्र देश में रहते हैं, ठीक है। तो एक तंत्री शिक्षण जिसमें बिना मतलब एक तरीके का ही शिक्षण उसमें चलता हो। लोकतंत्री शिक्षण में आपको ये मिल जाएगा कि जिसमें सबकी मंजूरी के आधार पर, मतलब सबका सुझाव लिया जाता हो, वो आपका लोकतंत्री शिक्षण होता है। और हस्तक्षेप रहित शिक्षण, इसका मतलब ये है कि कोई भी शिक्षण में आपका हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। कोई भी इंटरफेरेंस उसमें नहीं हो रहा है, वो रहित है। हस्तक्षेप रहित शिक्षण उसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार है। जो हमारा शैक्षिक व्यवस्था होता है उसके आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार हैं। इसमें भी आपको 3 तरीके के मिलेंगे। औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण और औपचारिकेतर शिक्षण। शैक्षिक व्यवस्था जहाँ पर आपका आता है, ऊपर देख लीजिए,
ये आपका है शासन प्रणाली, जिसमें आपका एक तंत्र, लोकतंत्र और हस्तक्षेप रहित है। और जहाँ पे अगर आपका आ जाए शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर, तो आपका औपचारिक, अनौपचारिक और औपचारिकेतर शिक्षण आ जाते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, शिक्षण की अवस्थाएं हैं। हमारा 10 मिनट हो चुका है, वीडियो को हमें ज़्यादा लंबा नहीं करना है। शिक्षण की अवस्थाएं हैं, शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, जो हमारा शिक्षण का वो है, उसकी कितनी स्टेप्स हैं। अवस्था को आप स्टेप्स कह सकते हैं, मतलब वही होता ही है। आगे इसका आंसर देख लेते हैं। ये आपका 3 तरीके का है। शिक्षण की अवस्थाएं हैं, पूर्व क्रिया अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था, प्रक्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था। पूर्व क्रिया अवस्था आप समझते हो, शिक्षण की अवस्था है पूर्व क्रिया अवस्था, वो अवस्था मतलब क्रिया को करने से पूर्व की अवस्था। अंतः क्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था, ये आपको 3 तरीके की शिक्षण की अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। अब हम लोग यहाँ जान लेते हैं कि पूर्व क्रिया अवस्था क्या है। जो आपका ये 3 अवस्था थी, उसके अब मतलब उनका डेफिनेशन क्या है। पूर्व क्रिया अवस्था क्या है? कक्षा में जाने से पूर्व की गई क्रिया। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि पूर्व क्रिया अवस्था क्या है, कोई भी क्रिया करने के पहले की अवस्था। तो पूर्व क्रिया अवस्था क्या है? कक्षा में जाने से पूर्व की गई क्रिया। मान लीजिए आप एक टीचर हैं और कक्षा में जाने से पहले आपने जो भी कार्य किया वो आपका पूर्व क्रिया अवस्था था। या फिर एक बालक है, बालक ने कक्षा में जाने से पूर्व क्या क्रिया किया, या कोई भी कार्य करने से पहले की गई क्रिया आपका पूर्व क्रिया अवस्था है। अंतः क्रिया अवस्था क्या है? कक्षा में जाने के बाद की गई क्रिया। एक शिक्षक कक्षा में या फिर एक विद्यार्थी कक्षा में जाने के बाद क्या कार्य करता है, वो आपका अंतः क्रिया अवस्था होता है। उत्तर क्रिया अवस्था क्या है? सीखे गए कार्य का शिक्षक द्वारा मूल्यांकन क्रिया। मतलब बच्चे ने क्या सीखा, उसका शिक्षक ने क्या सिखाया और बच्चे ने क्या सीखा, सीखे गए कार्य का शिक्षक द्वारा मूल्यांकन करना। मतलब कि शिक्षक, मैंने मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और आप एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आपने बच्चे को क्या सिखाया, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो वो उसी को मूल्यांकन करना कहते हैं। तो वो आपका उत्तर क्रिया अवस्था हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि शिक्षण की विधियां क्या क्या हैं। शिक्षक को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने का तरीका। शिक्षण की विधियां आपको जैसे कि पता ही होगा कि प्राइमरी के बच्चों को कैसे सिखाया जाता है या फिर छोटे बच्चों को कैसे सिखाया जाता है। शिक्षक को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने के लिए मतलब आपको पता ही है कि आपको पोयम को किस तरीके से डिफाइन करना है, नाच कर, गा कर, कोई भी चीज़ सिखाइए तो आप उनको आसपास के इन्वायरमेंट के साथ जोड़कर, वही आपका शिक्षण विधियां हो जाती हैं। आते हैं अब व्याख्यान विधि क्या है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि शिक्षण विधि क्या है, अब व्याख्यान विधि क्या है। इसका कठिन अंशों को सरल बनाना। व्याख्यान विधि आप जानते ही होंगे, किसी भी चीज़ को मतलब जो भी हमारी कई बड़ी बड़ी व्याख्याओं द्वारा विधि मतलब व्याख्याओं को जब हम लोग पढ़ाते हैं तो उसको किस विधि द्वारा पढ़ाया जाए। कठिन अंशों को सरल बनाना, जैसे कि कुछ आप पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ आपको बहुत कठिन तरीके से चीज़ दिया हुआ है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप कैसे सरल बनाएं, यही आपका व्याख्यान विधि है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक पूर्ण एवं विस्तृत कथन होता है। एक पूर्ण एवं विस्तृत कथन होता है, मतलब अगर एक कोई कथन है वो पूरा और विस्तृत, मतलब विस्तृत मतलब बहुत विस्तार में, और पूर्ण मतलब पूरा, कथन क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा स्पष्टीकरण विधि में। किसी भी चीज़ का अगर आप स्पष्टीकरण देते हैं तो पूर्ण एवं विस्तृत कथन होता है। जैसे कि कोई चीज़ का आप डिफाइन कर रहे हैं एकदम पूरे तरीके से और एकदम विस्तार तरीके से, तो वो आपका और स्पष्ट द्वारा आप उसको बता रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, तो स्पष्टीकरण विधि से पूर्ण एवं विस्तृत कथन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक विधि है। जो हमारा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस होता है उसके लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। विवरण विधि। सामाजिक विज्ञान आपने पढ़ा ही होगा या फिर कोई इसमें से कई लोग टीचर होंगे, तो आप जान ही रहे होंगे कि अगर सामाजिक विज्ञान आप पढ़ा रहे हैं और पूरे तरीके से आप उसको विधि द्वारा, विवरण द्वारा बच्चों को ना समझाएं
तो वो फिर समझ में आने वाला नहीं है। सामाजिक विज्ञान के लिए यही आवश्यक विधि है कि आप पूरा उसको विस्तार तरीके से विस्तार विधि द्वारा समझाएं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करके समझाया जाता है। पूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करके क्या समझाया जा सकता है? ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा वर्ण विधि। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कहानी कथन विधि द्वारा क्या होता है? बच्चों को कुछ आप कहानी सुना रहे हैं, उसके द्वारा क्या होता है? मतलब कोई हमारा एक विधि है कहानी कथन विधि। जैसे कि कोई भी अगर चीज़ आप पढ़ाते हैं तो उसको एक मेथड का रूप दे दिया जाता है, या कुछ भी आप ऐसा क्रिया करते हैं वो अलग अलग मेथड होता है। तो कहानी कथन विधि द्वारा क्या किया जा सकता है? सूचना तथा जटिल अंशों को सरल बनाया जाता है। जैसा कि अगर आप किसी प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या फिर अपर प्राइमरी भी हो गया, तो अगर आप या फिर नॉर्मल कोई भी अपने आप जीवन से जोड़ लीजिए कि अगर आप कहानी की तरह किसी चीज़ को समझा रहे हैं या खुद अगर कोई किसी की बात कहानी की तरह सुन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि जितना भी कठिन से कठिन चीज़ रहेगा वो आपका सरल बन जाता है। इसमें देखिए आंसर भी है, सूचना तथा जटिल अंशों को सरल बनाया जाता है कहानी कथन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है सॉरी, मुझे थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ है, जिसकी वजह से बीच बीच में ये आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। व्यक्तिगत भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि है। व्यक्तिगत भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर क्या आधारित है? व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, हर व्यक्ति अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। और क्रियाशीलता के सिद्धांत पर क्या आधारित विधि कौन सा है? निरीक्षित अध्ययन विधि। व्यक्तिगत भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि निरीक्षित अध्ययन विधि है। उदाहरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उदाहरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है छात्रों की विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति के विकास एवं वृद्धि के लिए। उदाहरण प्रविधि का प्रयोग कब किया जा सकता है? छात्रों के विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति के विकास एवं वृद्धि के लिए। उदाहरण प्रविधि का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी चीज़ को उदाहरण देकर समझाना। छात्रों को क्या होगा कि विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति के विकास में वृद्धि आएगा। मतलब बालक क्या होगा, अगर आप उदाहरण देके कोई चीज़ समझाएंगे तो उनका विचार शक्ति और सोचने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। मेथड विधि शब्द कहाँ से लिया गया? क्वेश्चन नंबर 21 है कि मेथड विधि शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से। तो अगर क्वेश्चन आपको पेपर में यूपी टेट में इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि मेथड विधि शब्द कहाँ से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से। प्रदर्शन विधि की क्या विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 22 से हमारा आंसर हो जाएगा, शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। प्रदर्शन विधि की क्या विशेषता है? प्रदर्शन विधि का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी चीज़ को एक्ट करके दिखाना। मतलब अगर एक टीचर है, वो एक कविता पढ़ा रही है, बहुत उसको एक्ट करके बता रही है, जैसे कि बादल बरसा, बादल को और इशारा करके बच्चों के साथ हाथ के द्वारा एक्टिविटी करके मतलब नाच गाना करके, तो इसमें क्या होता है कि शिक्षक एवं छात्र दोनों बहुत एक्टिव रहते हैं और इससे बहुत जल्दी समझ भी आ जाता है। प्रदर्शन विधि उपयोगी होती है। यहाँ पे था कि प्रदर्शन विधि की विशेषता क्या है, अब यहाँ पर है कि प्रदर्शन विधि उपयोगी होती है। इसका आंसर हो जाएगा छोटी कक्षाओं के लिए। जैसे कि अगर क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, जैसे कि 50-60 बच्चे नहीं हैं और छोटे बच्चे हैं, तो छोटी कक्षाओं में क्या होता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिसमें उसमें बहुत ज़्यादा मान के चलिए छोटे बच्चों में 20-25 बच्चे ऐसे हुए और वो बहुत छोटे क्लास के बच्चे होते हैं, जिसमें क्या होता है कि प्रदर्शन विधि उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि उन्हें व्याख्यान विधि समझ में नहीं आता है। उन्हें आप अगर एक्टिविटी करके दिखाएंगे तभी बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते भी हैं और एक्टिव भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा कि शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार के संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। यह कथन किसका है? तो ये इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, डॉक्टर वी.के. पासी का। शिक्षण कौशल छात्रों के लिए सुगमता प्रदान, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी.के. पासी। कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को क्या कहते हैं?
कि मतलब आपका जो कक्षा है उसके आपका जो शिक्षण है उसको आप प्रभावशाली बनाने जब आप बनाएंगे तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है शिक्षण कौशल, यानी टीचिंग स्किल्स। इस कौशल का मतलब हो जाता है स्किल्स। आप जैसे बायोडाटा आपने कभी किसी का देखा होगा, सॉरी, सीवी या फिर रिज्यूमे, तो उसमें स्किल्स लिखा होता है कि आपकी स्किल्स क्या है, या किसी भी इंटरव्यू में जाइए आप तो उसमें पूछते हैं कि आपकी स्किल्स क्या है। तो शिक्षण कौशल क्या करता है कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाएगा, शिक्षण कौशल की क्या विशेषता है? तो शिक्षण कौशल प्रक्रिया एवं व्यवहार से संबंधित है। सही बात है कि आपका शिक्षण कौशल क्या होता है कि आपने क्या क्रिया किया व्यवहार से, और आपका क्या व्यवहार रहा उसके प्रति, तो ये आपसे उससे ही संबंधित रहता है। क्वेश्चन नंबर 27, विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है शिक्षण कौशल। विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में क्या सहायक है? शिक्षण कौशल। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, शिक्षण कौशल प्रभावशाली बनाते हैं शिक्षण प्रक्रिया को। शिक्षण कौशल प्रभावशाली बनाते हैं शिक्षण प्रक्रिया को। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, शिक्षण कौशल से क्या सक्रिय बनाया जाता है? समस्त अंतरक्रिया। शिक्षण कौशल से मतलब जो हमारा टीचिंग स्किल्स है उससे क्या एक्टिव आप बना सकते हैं? समस्त मतलब टोटल आपका जो अंतरक्रिया है उसको आप क्या कर सकते हैं? सक्रिय, एक्टिव बना सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण किस पर आधारित है? शिक्षण कौशल पर। सूक्ष्म शिक्षण जो है आपका वो शिक्षण कौशल पर आधारित है। सर्वप्रथम शिक्षण कौशल सूची कब तैयार की गई थी? इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ये आपको स्टैनफोर्ड वीवी तथा कैलिफोर्निया वीवी में सर्वप्रथम शिक्षण कौशल सूची तैयार किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आप टीचिंग स्किल्स या फिर सीडीपी से रिलेटेड या फिर आपका मनोविज्ञान जो होता है उससे रिलेटेड देखेंगे तो सबसे पहले आपका इंडिया में नहीं बाहर ही हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो इस वजह से अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो पहले आप बाहर की तरफ ज़्यादा ध्यान लगाइएगा। तो स्टैनफोर्ड वीवी तथा कैलिफोर्निया में शिक्षण कौशल सूची तैयार किया गया था। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण कौशल निर्मित है। सूक्ष्म शिक्षण जो छोटा शिक्षण होता है उसके अंतर्गत शिक्षण कौशल निर्मित है। प्रोफेसर वी के पासी द्वारा 13 सूची। प्रोफेसर वी के पासी द्वारा 13 सूची में आपका सूक्ष्म शिक्षण कौशल अंतर्गत शिक्षण कौशल निर्मित है। सूक्ष्म शिक्षण के प्रथम स्तर क्या है? उद्देश्य को लिखना। जो आपका छोटा सूक्ष्म शिक्षण मतलब सूक्ष्म शिक्षण आप समझ ही रहे होंगे, उसमें क्या होता है पहले उद्देश्य को, प्रथम स्तर में क्या होता है उद्देश्य को लिखा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का द्वितीय स्तर क्या है? पाठ की प्रस्तावना रखना। पहले में आपको उद्देश्य लिखना है, दूसरे में आपको पाठ की प्रस्तावना है उसका स्तर। शिक्षण कैसा होना चाहिए? एक जो आपका टीचिंग होता है वो कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि हमेशा शिक्षण जो है वो आपका चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आपको केवीएस और सीटेट में काफ़ी देखने को मिलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का संप्रत्यय देन है। बाल केंद्रित शिक्षा का संप्रत्यय देन किसका है? मतलब जो आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो किसकी देन है? मनोविज्ञान की। मैंने आपको भी बताया था, और ये आपका बाहर से ही हुआ था, मतलब आपका इंडिया में नहीं, पहले बाहर ही ये बात हुआ था कि बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। संवाद विधि के जनक कौन है? प्लेटो हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं, कविता किस विधि द्वारा याद कराई जाती है? कविता जो होता है वो किस विधि द्वारा याद कराया जाता है बच्चों को? पूर्ण से अंश की ओर। कविता देखिए छोटे बच्चों को रट रटा के नहीं याद कराया जाता है। बच्चों को क्या किया जाता है कि आपको एक्टिविटी द्वारा दर्शाया जाता है कि बच्चों को वो चीज़ें याद हो जाए और बच्चे खुद भी उसमें अपना एंजॉयमेंट लेकर भागीदारी करें उसमें। सुकरात किसके जनक हैं? प्रश्नोत्तर विधि के। सुकरात किसके जनक है? प्रश्नोत्तर विधि के। हमारा ये आज का 40वां क्वेश्चन है और ये लास्ट भी है, और मैं इसीलिए जल्दी भी पढ़ा रही थी कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, पहले आपको समझ में आए कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है। फिर मैं आपके कमेंट के द्वारा मैं और भी वीडियो वैसे तो लाऊंगी ही। स्टार्टिंग में आप अभी अपना दीजिएगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। महात्मा गांधी किसके जनक है? तो बेसिक शिक्षा प्रणाली के महात्मा गांधी जनक है।
सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट और केवीएस की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, बस आपको पेशेंस बना के देखना है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ शेयर कर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।